उसी यीशु के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज खुदावंद के कलाम में से मैं दो लोगों की कहानी आपको बताऊंगा। अगर मैं थोड़ी सी तारीख में जाऊं तो दो प्रीचर्स थे। एक का नाम था बिली ग्राहम, चार्ल्स टेम्पल्टन। एक का नाम क्या था? बिली ग्राहम, और दूसरे का नाम चार्ल्स टेम्पल्टन। आप में से बिली ग्राहम को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। बिली ग्राहम को ऑलमोस्ट सारी दुनिया है, लेकिन चार्ल्स टेम्पल्टन का नाम शायद आप में से किसी ने नहीं सुन रखा। 20वीं सदी के निस्फ में ये दोनों खुदाम जवान थे। इन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया। जो चार्ल्स टेम्पल्टन था, ये बड़ा अच्छा मुकर्रर था, बड़ी अच्छी तकरीर करता था, बड़ा अच्छा इसका अंदाजे बयान था और इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी। ये बिली ग्राहम से आगे निकल गया और लोग इसको टीवी पर बुलाते, रेडियो शोज पर बुलाते, और हजारों और लाखों के मजमों से ये कलाम करता था। और इसने यूरोप का टूर किया। और बिली ग्राहम, चार्ल्स टेम्पल्टन और एक और टॉरे जॉनसन के नाम से एक शख्स था, इन तीनों ने यूथ फॉर क्राइस्ट एक तंजीम बनाई। अब चार्ल्स टेम्पल्टन इतना जबरदस्त खादिम, लेकिन क्या हुआ कि 1957 में उसको अपने ईमान पर शक होने लगा और वो एग्नोस्टिक हो गया। एग्नोस्टिक उस शख्स को कहते हैं जो ये ईमान रखे कि पता नहीं खुदा है या नहीं है, हमें नहीं पता। और फिर कुछ ही अरसे में वो मुल्हिद यानी एथियस्ट बन गया। उसने खुदा का इनकार कर दिया। उसके बाद वो एक सियासी कारकुन, एक सहाफ़ी बन गया और 2001 में उसकी डेथ हो गई, यीशु के इनकारी के तौर पर ही। लेकिन बिली ग्राहम की जिंदगी से आप सब वाकिफ हैं कि वो चाहे चार्ल्स टेम्पल्टन जितना अच्छा मुकर्रर और शोला बयान खादिम ना था, लेकिन वो मसीह के साथ कायम रहा और खुदा ने उसको किस तरह से बरकत बख्शी और उसकी जिंदगी और उसकी मौत और उसकी सारी खिदमत का अहवाल हम सबके सामने है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में से भी हम दो शख्सियतों पर गौर करेंगे और वो दोनों बड़े अहम हैं। हम सब उन्हें जानते हैं। उन दोनों को यीशु मसीह ने शख्सी तौर पर बुलाया। दोनों प्रीचर्स को, दोनों मुनादों को यीशु मसीह ने शख्सी तौर पर खिदमत के लिए बुलाया। दोनों ने यीशु मसीह की आवाज पर हां बोला कि हम तेरे पीछे हो लेंगे। दोनों मुनादों ने अपना सब कुछ यीशु मसीह की खातिर छोड़ दिया। फिर इसके बाद दोनों बार बार अपने ईमान का इकरार करते हैं। यीशु मसीह ने उनको जाती तौर पर सब कुछ सिखाया, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ 24 घंटे 7 दिन कई साल तक रहे। उनको वो तमाम बातें ना सिर्फ सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह ने वो सारी बातें अमली तौर पर करके भी दिखाई। ऐसा उस्ताद किसी को नहीं मिलता जो ना सिर्फ बोलता है, ना सिर्फ सिखाता है, बल्कि अमली तौर पर करके दिखाता है। उनको एक कामिल उस्ताद मिला और कामिल उस्ताद वो सब कुछ करके दिखाता था। एक बेहतरीन उस्ताद के लोग जब उससे आकर सवाल पूछने की कोशिश करते थे तो यीशु मसीह के जवाब हतमी जवाब हुआ करते थे। इसके बाद किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। यीशु मसीह का जवाब गुफ्तगू को वहां पर ही खत्म कर देता था, क्योंकि उसका जवाब ऐसा जामे जवाब हुआ करता था। सो ऐसे बेहतरीन उस्ताद के साथ उन्होंने वक्त गुजारा।
انہوں نے اپنے استاد کو بدروہیں نکالتے، موت پر فتح پاتے، قدرت پر فتح پاتے یا قدرت کو حکم کرتے ہوئے دیکھا۔ دونوں کو اپنے گناہ کا روز احساس ہوتا تھا کیونکہ وہ ایک کامل شخص کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر ان دونوں کو یسوع مسیح نے یہ قدرت عطا کی کہ وہ جائیں اور معجزات کریں۔ یسوع مسیح نے انہیں بھیجا، وہ گئے، انہوں نے معجزات کیے، انہوں نے یسوع مسیح کی منادی کی، انہوں نے بدروہوں کو نکالا اور آ کر ساری خبر یسوع مسیح کو دی۔ اور ایک اور بات ان دونوں میں جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے استعمال کیا، دونوں کو شیطان نے استعمال کیا، اور بالآخر ان دونوں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا۔ ان دونوں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا، سب کے سامنے کھلے عام انکار کر دیا کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ کھلے عام انکار کہ ہماری یسوع سے واقفیت نہیں ہے۔ دونوں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا، لیکن ان میں سے ایک شخص پطرس ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں، جو یسوع کے ساتھ ساتھ رہا، سب کچھ سیکھا اور بالآخر اس نے انکار کیا۔ لیکن آج ہم پطرس کو ایک مقدس کے طور پر جانتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کا نام پطرس رکھتے ہیں خوشی سے، وہ خوشی سے پطرس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نے فضل بخشے کہ وہ پطرس کی طرح خدا کی خدمت کر سکیں۔ ایک بڑی ہی عزت دار موت اسے نصیب ہوئی اور ہم اسے ایک مقدس کے طور پر جانتے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو دوسرا شخص تھا، یہودا اسکریوتی، جس کو یسوع مسیح نے سب کچھ سکھایا، اسے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ بھیجا، اس نے بھی منادی کی، اس نے بھی معجزات کیے، بدروہوں کو نکالا، سب کچھ کرنے کے بعد بالآخر اس نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کا انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ خودکشی کر لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند یسوع مسیح سے دور ہو گیا۔ آخر ان دونوں میں ویسے فرق کیا تھا؟ ہم یہ فرق آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ دونوں ساتھ رہے، ایک استاد سے سیکھتے ہیں، 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں، سب کچھ سیم ہے، تو کیا فرق تھا بنیادی طور پر کہ ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں، ایک آسمان کی بادشاہی میں ہے یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، اور دوسرا کہاں پر ہے؟ جہنم کے نچلے ترین درجوں میں چلا گیا۔ فرق کیا تھا؟ اور آپ دیکھیں کہ آج کلیسیا میں بھی بہت سارے پطرس اور یہودا چرچ میں موجود ہوتے ہیں، ایک ہی میسج سنتے ہیں، دونوں ایک ہی پرستش میں شامل ہوتے ہیں، ایک ہی پادری صاحب ان کے گھروں میں وزٹ کرتے ہیں، سب کچھ سیم ہے، بڑے دن کی عبادتیں ہوں، ایسٹر کی عبادتیں ہوں، نکاح جنازے کچھ بھی ہوں، سب رسومات میں پطرس اور یہودا آج بھی اکٹھے شامل ہوتے ہیں۔ لیکن پطرس کہاں پر جائیں گے؟ آسمان کی بادشاہی میں، اور یہودا اسکریوتی جیسے لوگ کہاں پر جائیں گے؟ جہنم میں، ہمیشہ کے لیے خدا سے دور۔ اور ایک اہم بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ نجات جو ہے وہ کاموں سے نہیں ملتی، نہ نجات علم سے ملتی ہے، کیونکہ ان دونوں کے کام ایک جیسے تھے، ان دونوں کے کام ایک جیسے تھے۔ شروع میں جب یہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، چلتے تھے، تو کسی کو یہودا اسکریوتی پر شک بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہودا اسکریوتی ہر وہ کام کرتا تھا جو باقی شاگرد کرتے تھے۔ جب یسوع مسیح نے کہا نا تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، تو کیا سب لوگوں نے کہا کہ یہودا یہ ہے ہی انجدہ، سانو شروع تو پتا کہ انجدہ ہے؟ کسی نے کہا نہیں، سب پوچھنے لگے کیا میں ہوں، کیا میں ہوں؟ یعنی ان کو خود پر شک ہونے لگا کہ کیا میں تو نہیں ہوں جو یہ بغاوت کروں گا، کیا میں تو نہیں ہوں جو مخبری کروں گا، اس لیے کہ کبھی ان کو یہودا کے کردار سے لگا ہی نہیں تھا
کہ यहूदा इस तरह का हो सकता है। यहूदा के और बाकी शागिर्दों के काम एक जैसे थे और इसी तरह उन दोनों का इल्म भी एक जैसा था, क्योंकि यीशु मसीह सारे शागिर्दों को सिखाते थे, जो भी सिखाते थे सबके सामने ओपनली उसने तालीम दी, ओपनली उसने सब कुछ सिखाया। लेकिन ये काम और ये इल्म ये यहूदा को निजात ना दे सके, ये काम और ये इल्म यहूदा को निजात ना दे सके। आइए मेरे साथ मत्ती की इंजील देखें, उसका 26वां बाब, पहली आयत से देखें। हम पहले यहूदा के बारे में चंद बातें सीखेंगे और फिर पतरस के बारे में चंद बातें सीखेंगे और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में असल फर्क क्या था जिसकी वजह से आज ये दोनों बहुत दूर हैं एक दूसरे से और हमेशा के लिए दूर हैं, एक आसमान की बादशाही में और एक जहन्नुम में। पहली आयत में लिखा, और जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। ये जो सब बातों का जिक्र है ये बेसिकली जैतूनी वाज है। यीशु मसीह के 2 वाज बड़े मशहूर हैं। एक उन्होंने गलील में एक पहाड़ पर वाज दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी वाज, जिसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी वाज, क्योंकि वो एक पहाड़ पर वाज दिया था और वो उसका जिक्र मत्ती की इंजील के 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक है। और फिर दूसरा एक बहुत मशहूर वाज यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर दिया था और उसको क्या बोलते हैं, जैतूनी वाज। क्या बोलते हैं, जोर से बोलें, क्या बोलते हैं, जैतूनी वाज। ये जैतूनी वाज अभी खत्म हुआ है और उसके बाद यीशु मसीह ने आगे बात शुरू की है। और यीशु मसीह बात यहां पर क्या कर रहे हैं कि तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। यानी यीशु मसीह किस चीज की बात कर रहे हैं, अपनी मौत की। किस चीज की, अपनी मौत की, अपनी सलीबी मौत की बात कर रहे हैं। अगर मेरे साथ आप देखें मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत, तो यहां पर लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा न करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने इस पर फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। यानी यीशु मसीह ने अपनी मौत का जिक्र चंद रोज पहले करना शुरू कर दिया है। कुछ अरसा कबल यीशु मसीह ने अपनी मौत का जिक्र करना शुरू कर दिया कि जरूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अब आपको पता है कि ये यहूदा इस्करियोती जो है ये यीशु मसीह के पीछे किस लिए हो लिया था। इसके जहन में था कि यीशु मसीह जब बादशाह बनेगा तो मुझे भी बहुत कुछ मिलेगा। यानी मसीह है तो जब मसीह आएगा तो मसीह बादशाह बनेगा। ये यहूदी तसव्वुर था कि जब मसीह आएगा तो मसीह बादशाही करेगा, वो अपनी बादशाही को कायम करेगा। तो बाकी शागिर्दों की तरह यहूदा के जहन में भी है कि मसीह अपनी फिजिकल बादशाही को कायम करेगा और यह सोचता है कि जब यीशु मसीह अपनी बादशाही को कायम करेगा तो मुझे भी इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, मैं भी यीशु से कुछ ना कुछ हासिल करूंगा। जिस तरह याकूब और यूहन्ना अपनी मां को ले आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी मां कहती है कि एक बादशाही में मेरा बेटा जो है तेरे दाहिने और एक बाएं हाथ बैठे। यानी उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए था, बाकी शागिर्दों को भी चाहिए था और यहूदा इस्करियोती को भी चाहिए था कि मुझे कुछ ना कुछ इख्तियार मिले, कुछ ना कुछ पैसे मिले। यहूदा बेसिकली पैसों के पीछे है, लेकिन उसने कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। जब यीशु मसीह मौत की बात करते हैं तो अब यहूदा बेसिकली इस बात से परेशान है। वो कहता है मैं तो सोच के आया हूं कि यीशु मसीह बादशाह बनेगा और इसकी बादशाही में से हमें भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम ही तो इसके शागिर्द हैं, हम ही तो इसके वजीर मुशीर होंगे सारे, इसकी बादशाही में सबसे बड़े ओहदे तो हमें मिलेंगे। लेकिन ये तो मरने की बातें कर रहा है,
یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا, مجھے سلیب پر چڑھایا جائے گا. تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی, یہ بات اسے مایوس کرتی ہے. اس بات نے اس کانسیپٹ کو ہی خراب کر دیا ہے جس کے لیے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہو لیا تھا. یہ بات اسے پریشان کر رہی ہے. آئیے 26ویں باب پر آئیں. 26ویں باب کی 6 آیت کو پڑھتا ہوں میں. لکھا ہے, اور جب یسوع بیتنیہ میں شمعون کوڑھی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں قیمتی عطر اس کے پاس لائی, اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا. شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے, یہ کس لیے ضائع کیا گیا؟ یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا. اچھا, یہ جو لکھا ہے نا, شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے, یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت بتاتی ہے یہ جملہ یہودا اسکریوتی نے کہا تھا. یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ یہودا اسکریوتی نے, کہ یہ ضائع کیوں کیا گیا؟ یہ تو بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو غریبوں کا خیال نہیں, کیونکہ تھیلی اس کے پاس ہوتی تھی اور وہ چرچ کا خزانچی تھا. اس چرچ کا یسوع مسیح کی ٹیم کا کیا تھا؟ خزانچی تھا, اور جو کچھ اس سے بن پڑتا وہ اس تھیلی میں سے نکال لیا کرتا تھا. یہ یوحنا ہمیں بتاتا ہے. پہلے انہیں نہیں پتا چلا, لیکن بعد میں خدا کے روح نے اس بات کو ان پر ظاہر کیا کہ وہ پہلے بھی ایسے ہی کرتا تھا. لوگوں کو پتا نہیں چلا, لیکن جو کچھ تھیلی میں سے اس کا بس چلتا وہ نکال لیا کرتا تھا. اب وہ جب اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح اپنے مرنے کی باتیں کر رہا ہے, اور یہاں پر بھی یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس نے یہ میرے دفن کے لیے کیا ہے, اس نے یہ میرے دفن کی تیاری کی ہے. تو اب یہودا کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اس نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ میں جو کچھ یسوع مسیح سے حاصل کر سکتا ہوں کر لوں. میں نے 3.5 سال اپنا بہت وقت ضائع کر لیا. 3.5 سال نہ گھر میں رہے, نہ کہیں ٹکے, کبھی ایک شہر, کبھی دوسرے شہر, کبھی ایک گاؤں, کبھی دوسرے گاؤں, کبھی کہیں ہم پھرتے رہے. جہاں جہاں یسوع جاتا تھا ہم جاتے رہے. اگر اس نے کبھی کسی خطرے کا سامنا کیا تو ہم اس کے ساتھ تھے, ہم اس کے پیچھے تھے, ہمیشہ ہم نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور اب یہ اپنے مرنے کی باتیں کر رہا, مجھے کیا ملے گا اس میں سے؟ اس نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ جاتے جاتے جو کچھ میں نکال سکتا ہوں میں نکال لوں. اور جب اس کو پتا چلا کہ 300 دینار اتنے ہوتے ہیں, ایک دینار جو ہے وہ ایک دن کی ایک مزدور کی دہاڑی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ دن میں 2000 کماتے ہیں تو 300 دینار آپ کے 300 دنوں کی دہاڑی, یعنی کچھ 6 لاکھ روپے آج کے مطابق. تو وہ کہتا ہے کہ جتنا میں نکال سکتا ہوں میں نکال لوں, مجھے جو کچھ فائدہ مل سکتا ہے مل جائے. اور یہ یہودا اسکریوتی کا آپ پہلی دفعہ کردار ظاہر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اس سے پہلے اس کا کردار ظاہر نہیں ہوا. اس سے پہلے آپ پطرس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, اس نے بہت سارے سوال کیے, بہت ساری باتیں اس کے بارے میں موجود ہیں, باقی شاگردوں کے بارے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں, لیکن یہودا کے بارے میں کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہودا اسکریوت یعنی یہودا کے صوبے سے تھا, یہودیہ سے. اور جو باقی سارے شاگرد تھے وہ گلیل سے تھے. یہ واحد شاگرد تھا جو گلیل سے نہیں تھا. اس کے علاوہ آپ کو زیادہ انفارمیشن اس کے بارے میں نہیں ہے. اگر آپ 14ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے, اسی باب کی 14ویں آیت, اس وقت ان 12 میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا, اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے, اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا. یعنی جب یسوع بیتنیہ میں ہے, یہودا نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ میں اب جو کچھ یہاں سے نکل سکتا ہے نکال لوں گا. یہ عطر بھی ضائع ہو گیا, 300 دینار یہ بھی جاتے رہے, ورنہ شاید یہ میرے ہی قابو میں آ جاتے. یہ بھی گئے, یہ بھی نہیں ملا. تو اب وہ سردار کاہنوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کیا دو گے؟ یعنی اس نے ذہن بنا لیا ہے کہ مجھے یسوع کو بھی بیچنا پڑے تو میں بیچ دوں گا, لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو ملے نا. 3.5 سال کی محنت ہے اور میرا تو 3.5 سال ضائع چلے گئے, تو مجھے کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے.
मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, अपनी मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगा। सो वो सरदार काहिनों से कहता है कि तुम मुझे उसका क्या दोगे? वो कहते हैं कि तुम्हें 30 मिसकाल मिलेंगे, 30 रुपए। और ये खरूज की किताब उसके 21वें बाब की 32वीं आयत के मुताबिक एक गुलाम की कीमत थी। एक गुलाम इतने में खरीदा जाता था। तो वो कहता है चलो ठीक है, होर कुछ नहीं, तुसी मैनू ये ही दे दियो, मैं ਇਹਦੇ ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ करके ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਵਾਂਗਾ। 3-3.5 साल के बाद यहूदा ये फैसला करता है। और ये देखें, ये तारीख का स्यातरीन लम्हा है। एक कामिल उस्ताद के साथ रहने के बाद आप उससे ये सलूक करें कि ना सिर्फ उसको धोखा दें, ना सिर्फ उसको छोड़ दें, बल्कि उसको मरने के लिए बेच दें, मरने के लिए बेच दें। ये यहूदा इस्करियोती था। हम लोग तो हमारे बेसिक उस्ताद कामिल भी नहीं होते, हमारे उस्ताद उस तरह के होते भी नहीं हैं जिस तरह का यीशु मसीह था, लेकिन फिर भी हम वफादारी दिखाते हैं, अपने माँ बाप के साथ वफादारी दिखाते हैं, उस्तादों के साथ, जिन लोगों के साथ हम मुंसलिक हैं, हम उनके साथ वफादारी दिखाते हैं। लेकिन यहूदा एक ऐसी शख्सियत है कि एक कामिल शख्सियत के साथ रहने के बाद उसने फैसला किया कि मैं इसको बेच दूंगा। इसी बाब की 36वीं आयत देखें। 36वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया, यानी ईद फसा खाने के बाद, और अपने शागिर्दों से कहा यहीं बैठे रहो जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और यीशु दुआ करता है। और उसके बाद आप 40वीं आयत देखें, 47वीं आयत लिखा है, वो ये कह रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया, और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी सलाम, और उसके बोसे लिए, यानी उसने उसको चूमा। यीशु ने उससे कहा, मियां जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। अब जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया जाता है तो उसके बाद उसको सरदार काहिनों के सामने पेश किया जाता है, उसको 6 अदालतों में पेश किया जाता है। यानी या रात को तकरीबन 1 बजे, जुमेरात की रात तकरीबन 1 बजे यीशु मसीह को पकड़ा गया बागे गतसमनी से। उसको फिर हन्ना सरदार काहिन की अदालत में ले जाया गया। उसको कोई इल्ज़ाम नहीं मिला कि उस पर लगा सके। हन्ना के बाद वो कायफा के पास जाते हैं, उसके बाद वो सदर अदालत के पास जाते हैं। तो ये 3 यहूदी अदालतें हैं जिनमें वो पेश हुए। इसके बाद उसको पिलातूस के पास लेकर जाते हैं, फिर उसको हेरोदीस के पास लेकर जाते हैं, और फिर दोबारा पिलातूस के पास लेकर जाते हैं। ये 3 रोमी अदालतें हैं, यानी 3 यहूदी और 3 रोमी, 6 अदालतों में उसको पेश किया गया। लेकिन 6 की 6 अदालतों का फैसला क्या था कि हम इसमें कोई कसूर नहीं पाते, इसने मौत के लायक कोई काम नहीं किया। अब जब ये सब कुछ हो चुका, जब सब कुछ हो चुका, तो यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया, झूठे गवाह ढूंढे गए। और आपको पता है ये सारी बात का कि किस तरह से यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया। बहरहाल हम यहूदा इस्करियोती पर वापस आते हैं। 27वें बाब की 3री आयत देखें। 27वें बाब की 3री आयत लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा इस्करियोती ने बेसिकली क्या किया, अब जब उसने सोचा कि यीशु मसीह को तो सलीब दे दिया गया, उसको मार दिया गया, तो उसको बहुत दुख होता है। वो इस दुख में परेशान है, और दुख की ज्यादती के बायस वो पैसे उठाकर वापस
जाता है सरदार काहिनों के पास और कहता है कि ये 30 रुपए तुम रख लो, मैंने उस बेगुनाह को पकड़वा दिया है। आप सोचें कि यहूदा इस्करियोती ने कितना सोचा होगा कि शायद यीशु मसीह पर लगाने के लिए मेरे पास कोई इल्जाम मिल जाए मुझे, और मैं कहूं नहीं यीशु मसीह इत्थे भी नहीं सी चंगा, उत्थे भी नहीं सी चंगा, वो इंज करदा सी, वो इंज करदा सी, वो इंज करदा सी, तो मैं पकड़वा के उन्होंने कुछ गलत नहीं कीता। जिस तरह हम कभी कोई गलती करें ना, या किसी के खिलाफ कुछ करें, तो बाद में हम बहाने ढूंढते रहते हैं, अच्छा चल मैं उहदे नाल ज़्यादती कीती, उन्हें भी तो इंज कीता सी ना, वो भी इंज दा सी, वो भी इंज दा सी। असी जस्टिफाई करने की कोशिश करने, यानी हम कोशिश करते हैं कि उसकी कोई गलती अगले बंदे की ढूंढें और बाद में कहें कि नहीं जो हमने किया वो ठीक ही है, अगला बंदा भी ऐसा ही है। तो यहूदा इस्करियोती ने शायद कोशिश की हो कि वो कोई गलती, कोई ऐसी बात यीशु मसीह में ढूंढ सके, लेकिन उसको नहीं मिलती। जिस तरह अदालतों को कोई कसूर नहीं मिला, इस तरह यहूदा को भी नहीं मिलता, और वो वापस आकर पैसे वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते तू जान सानू की, हम अब ये वापस नहीं कर सकते, और वो फेंक कर चला गया और जाकर खुदकुशी कर ली। अब खुदकुशी अमाल की किताब में लिखा है कि उसका पेट फट गया। बेसिकली खुदकुशी उसने इस तरह से की थी कि उसने दरख्त के साथ अपने आप को फांसी दी, और दरख्त की टहनी टूटती है, वो पत्थरों पर गिरता है और उसका पेट फट जाता है, जिससे वो मर जाता है। यानी वो खुदकुशी भी ठीक से नहीं कर सका, खुदकुशी भी ठीक से नहीं कर सका। रस्सी या टहनी टूटती है और वो गिर के मर जाता है। ये यहूदा इस्करियोती की जिंदगी है। आइए थोड़ी देर के लिए पतरस की जिंदगी पर गौर करते हैं। मत्ती ही की इंजील उसका 26वां बाब 31वीं आयत देखें। 31वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ले की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह से कहा। अब पतरस ने क्या किया है? यीशु मसीह का इनकार किया है। पतरस ने क्या किया है? यीशु मसीह का, यानी जब वो सलीब के लिए अदालतों में पेश कर रहे हैं, जब मैंने बताया कि रात को 1 बजे वो यीशु मसीह को ले जाते हैं और सुबह तक 5-6 बजे तक, सूरज निकलने तक वो यहूदी अदालतों में उसको कभी एक में, कभी दूसरी में, कभी एक में, कभी दूसरी में लेकर जाते हैं। इस दौरान, इन पेशियों के दौरान पतरस भी वहां पर मौजूद है, और वो पतरस से एक लौंडी पूछती है, 3 वाकयात आपने पढ़ रखे हैं कि तू भी उनके साथ था, तेरी बोली से लगता है, लेकिन वो इनकार कर जाता है कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। और इसके बाद लूका एक बड़ी खूबसूरत बात बयान करता है, उसकी 22वें बाब की 61 आयत को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इसके बाद लिखा, और खुदावंद ने पतरस की तरफ देखा और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अच्छा, यहां पे एक फर्क देखें। पहले यहूदा ने यीशु मसीह की आंखों में देखा, यहूदा ने यीशु मसीह की आंखों में देखा और जाकर रियाकारी से उसको बोसा दिया और उसको रियाकारी से पकड़वा दिया। अब पतरस ने यीशु मसीह की आंखों में देखा है। यीशु ने मुड़कर देखा, पतरस ने यीशु मसीह की तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा। तो पतरस क्या करता है? पतरस जाकर लिखा है जार जार रोता है। वो जार जार रोता है कि मैंने इस यीशु मसीह का, जो कि कामिल उस्ताद और कामिल खुदा है, क्या किया है? इनकार किया है। बहरहाल पतरस अपने किए पर पछताता है। आइए हम इस बात की जानिब बढ़ते हैं कि आखिर दोनों में फर्क क्या था। आखिर दोनों में फर्क क्या था? मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत। लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर
अमल करोगे। जो लोग यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं वो क्या करते हैं? उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। फिर 21वीं आयत में इसी बाब की लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। फिर 23वीं आयत में लिखा है, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। बार बार आप देखते हैं कि यीशु मसीह की हमसे मोहब्बत, हमारी यीशु मसीह से मोहब्बत किस तरह से जाहिर होती है? जब हम उसके कलाम पर, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, वरना बाकी सारी बातें क्या है? खोखली हैं। 28वीं आयत में क्या लिखा है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। अच्छा, बेसिकली पतरस और यहूदा में बुनियादी फर्क यह था कि पतरस यीशु मसीह से मोहब्बत करता था। पतरस यीशु मसीह से मोहब्बत करता था और यहूदा उससे मोहब्बत नहीं करता था। यहूदा इस्करियोती उससे मोहब्बत नहीं करता था। पतरस की मोहब्बत आप यीशु मसीह की खिदमत के दौरान भी देखते हैं और उसके बाद भी देखते हैं। यहूदा बेसिकली यीशु मसीह से नफरत करता है और इस नफरत में उसने यीशु मसीह को बेच डाला। इस नफरत में उसने यीशु मसीह को बेच डाला। अब बेसिकली आपको अपने गुनाह पर दुख हो सकता है। हमारा गुनाह बेसिकली एक गंध है, गंदगी है। आपने जो गलतियां की हैं लाइफ में, आपने जो कोताहियां की हैं, आपने जो गुनाह किए हैं, हो सकता है कि आपको उन पर बड़ी पशेमानी हो सकता है कि आपको उन पर दुख हो सकता है कि आपको उन पर अफसोस हो सकता है कि आप उनके लिए बुरा महसूस करें। लेकिन ये सब बातें, आप बुरा महसूस कर सकते हैं, आप दुख कर सकते हैं, इवन कि आप अपने आप को मार सकते हैं किसी गलती के लिए या उसके अफसोस के लिए, जिस तरह यहूदा इस्करियोती ने किया। लेकिन मोहब्बत के बगैर, यीशु मसीह की मोहब्बत के बगैर आप तौबा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो समझते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं, वो समझते हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूं, वो इसको बुरा भी समझते हैं, वो अफसोस भी करते हैं और बाज़ औक़ात वो इतना बुरा खुद को समझते हैं कि वो समझते हैं कि मैं जिंदा रहने के लायक ही नहीं हूं। वो खुद को मार लेते हैं। यहां तक एहसास गुनाह आपसे ये काम करवा सकता है। लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत के बगैर कोई आपसे तौबा नहीं करा सकता। पतरस के अंदर जो फर्क था, दोनों को अपने किए का एहसास हुआ, दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया। दोनों को यह एहसास होता है कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन चूंकि यहूदा को सिर्फ यह एहसास हुआ है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, बंदा अच्छा सी, यहूदा से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए यहूदा का अंजाम तौबा में नहीं बल्कि खुदकुशी में होता है। लेकिन पतरस चूंकि उससे मोहब्बत करता है, जब उसको एहसास हुआ कि मैंने यीशु मसीह के साथ गलत किया, तो उसका अंजाम किस चीज में होता है? तौबा में। उसका अंजाम किस चीज में होता है? तौबा में। वो जार जार रोता है और उसी खुदा के आगे मिन्नत करता है कि वो उसे माफ करे, इसलिए कि वो उससे मोहब्बत करता है। अगर आप यूहन्ना की इंजील का 21वां बाब देखें तो वहां पर आपको मिलेगा यीशु मसीह 3 दफा पतरस से पूछते हैं कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, क्या तू मुझे अजीज रखता है। और पतरस तीनों दफा कहता है कि खुदाउन मैं तुझे अजीज रखता हूं। बेसिकली पतरस यीशु मसीह से मोहब्बत करता था और यही उन दोनों का फर्क था। अब ये दोनों शागिर्द जो कि साथ रहे, एक साथ सीखा, एक साथ यीशु मसीह से इन्होंने बहुत सारी बातें सीखी और कोई आमतौर पर फर्क भी नहीं कर सकता था, लेकिन एक शैतान का था और एक खुदा का था। इफ्सियों के खत के 6 बाब की 24वीं आयत में लिखा है, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं उन सब पर फजल होता रहे। 2001 में मैंने आपको बताया, 2001 में चार्ल्स टेम्पल्टन, जिसकी हमने बात शुरू की थी,
وہ مر جاتا ہے 86 سال کی عمر میں، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس نے آخری لفظ بولے وہ تھے آئی مس جیزس، آئی مس جیزس، یعنی میں یسوع مسیح کو مس کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ اس کی محبت جینون نہیں تھی، وہ برگشتہ ہو گیا، وہ خدا سے دور ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے خدا سے دور ہو گیا۔ اور شاید یہودا اسکریوتی بھی ہمیشہ جہنم میں یہی کہے گا کہ آئی مس جیزس، کیونکہ جو موقع یہودا اسکریوتی کے پاس تھا وہ آپ سب میں سے، ہم میں سے شاید کسی کے پاس نہیں ہے، جس نے 3.5 سال تقریباً یسوع مسیح کے ساتھ اس دنیا میں گزارے۔ لیکن چونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کا انجام توبہ نہیں تھا۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اچھی نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کو توبہ کی ضرورت ہے، یا ان کو توبہ کر لینی چاہیے، یا ان کو اپنے گناہ پر، اپنی زندگی پر، اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کر رہے۔ وہ خدا کے آگے جھک کر زار زار نہیں رو رہے کہ مجھے معافی کی ضرورت ہے۔ تو آپ اگر توبہ نہیں کریں گے تو جتنا مرضی اپنے گناہ پر افسوس کر لیں کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، میں تے جی بڑا برا ہوں جی، اسی تے بڑے برے ہیں جی۔ پادری صاحبان کو اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسی تے گنہگار انسان ہے، ایک وہ فخر کرنے والی گل نہیں ہے۔ آپ کا صرف یہ اقرار کر لینا کہ جی میں برا ہوں، میں گنہگار ہوں، یا میں اچھے کام نہیں کرتا، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یسوع مسیح کی محبت ہے تو وہ محبت آپ کو توبہ پر مجبور کر دے گی، آپ اس کے آگے جھک کر زار زار روئیں گے اور کہیں گے کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ اور اگر آپ کے اندر یسوع مسیح کی محبت موجود نہیں ہے تو جتنا مرضی خود پر افسوس کر لیں، کوئی بات نہیں بنے گی۔ پھر وہ لوگ بھی یہودا اسکریوتی کی طرح ہمیشہ، یا چارلز ٹیمپلٹن کی طرح کہیں گے کہ آئی مس جیزس، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو آج وقت ہے، آج موقع ہے، آپ خدا کے حضور میں جھکیں تاکہ جب وہ آپ کی طرف دیکھے، اور جب بھی کلام سنایا جاتا ہے، خدا کے کلام کی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، تو یہ ایک طرح کا وہی لمحہ ہے جب یسوع مسیح نے پطرس کی طرف دیکھا تھا، اور پطرس نے اسی وقت زار زار رو کر توبہ کر لی تھی۔ یہودا اسکریوتی نہ بنے کہ جب اس کی طرف یسوع مسیح نے دیکھا تو اس نے اس کے ساتھ ریاکاری کی۔ پطرس بنے کہ جب اس نے یسوع مسیح کی طرف دیکھا تو وہ زار زار رویا، اس کے قدموں میں جھکا اور اسی وقت توبہ کی، اور یہ بات فیوچر پر نہیں ڈالی۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں، ہم سب دعا کریں گے۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو اس لائق ہے۔ اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں شاگردوں کی زندگی کے لیے جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کلام مقدس کے لیے جس میں حیات ابدی کے لیے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس نمونے کے لیے جو یسوع مسیح کی ذات میں ہمارے لیے موجود ہے، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ نجات ہمارے کاموں یا علم پر ہمیں نہیں ملتی، بلکہ یہ یسوع مسیح کا فضل ہے جو ہم پر ہوتا ہے۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، منت کرتا ہوں یہاں پر بیٹھی ایک ایک زندگی پر تیرا فضل ہو، یا جتنے لوگ بعد میں بھی اس میسج کو سنیں، اے خدا ان سب پر تیرا فضل ہو اے خدا، تاکہ وہ توبہ کر سکیں، وہ پطرس بن سکیں۔ جب تو نے اس کی طرف دیکھا تو وہ زار زار رویا اور قدموں میں جھک گیا، اس نے توبہ کی، وہ پچھتایا، اور اس غم نے اس کے اندر توبہ پیدا کی۔ وہ یہودا اسکریوتی نہ بنے کہ جس کے غم نے اس کے لیے موت پیدا کی، کیونکہ اس کے اندر خدا کی محبت نہیں تھی۔ منت کرتا ہوں اے خدا ہم سب پر تیرا رحم، تیرا فضل، تیرا کرم اور تیرا ترس ہو۔ آج کوئی بھی اس کلیسیا میں سے رہا ہوا معلوم نہ ہو، کوئی بھی اس طرح کہتا ہوا نہ ملے کہ جی میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا برا ہوں۔
بلکہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، وہ بڑا برا ہے، وہ آج ہی اپنے آپ کو تیرے حضور میں جھکائے، توبہ کرے، رجوع لائے، ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کلیسیا کے لیے خدا پادری صاحب کے لیے، تمام مینجمنٹ کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اس کلیسیا کو بڑھا، ترقی اور افزونی دے خدا، تاکہ ہمیشہ یہاں سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، ایک ایک فرد کی، ایک ایک خاندان کی زندگی سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہم سب کے ساتھ ہونا، ہم سب کو بڑی برکت دینا، خدا ہم یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔